मतलब अभी बहुत अच्छा बन गया और ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग बाहर कोई जगह पे आए हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा और ध्यान दें। आयुक्त साहब से या कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इस और विशेष ध्यान दें। ये जगह तो जगदलपुर का हृदय स्थल बन गई है। कलेक्टर साहब रजत बंसल जी के जो है अथक प्रयासों से ये असामाजिक तत्व हैं यहाँ पर, उस पहचान को हम अलग करें। ये दलपत सागर बहुत सुंदर अच्छे तरीके से बनाया गया, पहले जो था अभी बहुत अच्छे। बस मैं स्थानीय जो लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि लोगों को एक जगदलपुर में सौगात देना चाहिए और प्रशासन से भी मांग करता हूँ। साथियों नमस्कार। आज बस्तर दर्पण की टीम यहाँ दलपत सागर में मौजूद है और अब हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इसके रख रखाव में और क्या क्या व्यवस्था किया जा सकता है, किस चीज़ की कमी यहाँ पे महसूस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर आने वाले जो भी जितने भी साथी हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से कुछ लोगों से मिलकर ये चर्चा करना चाहेंगे कि वो इस समय यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं हम सबसे पहले हमारे कुछ दर्शकों के पास। आइए साथियों, इस समय दलपत सागर में तो खैर हम हैं ही, हमारे साथ कुछ बहनें हैं। मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि कैसे महसूस कर रहे हैं इस बदलाव को लेकर। तो आपने अभी देखा कि यहाँ बहुत सारे बदलाव हुए हैं और दलपत सागर पहले से बहुत सुंदर हो गया है। तो आप और क्या महसूस करते हैं कि इसमें और क्या खामियाँ हैं या और अच्छाई क्या हो सकता है? सुरक्षा की दृष्टि से भी आप रहना चाहें। पहले अपना परिचय दें और उसके बाद। हाँ, मैं निकिता ठाकुर, यहाँ पर मैं यहाँ रहने वाली हूँ, जगदलपुर प्रॉपर यहीं पर रहते हैं अपन। ये दलपत सागर बहुत सुंदर अच्छे तरीके से बनाया गया, पहले जो था अभी बहुत अच्छे ढंग से बदलाव किया गया है यहाँ पर। यहाँ सामने कैंटीन बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, रोड थोड़ा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा चौड़ीकरण हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है। बाजू में कैंटीन खुल चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दलपत सागर। और कोई सुधार चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा। दृष्टिकोण से लेके सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे गार्ड होना चाहिए और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे दलपत सागर में जो लाइटें लगी हैं वो बहुत ही सुंदर और मनोहर, मतलब एक अलग सा लुक लाया गया है जी। तो और यहाँ पे घूमने वाले के हिसाब से सभी यहाँ पे जो आते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके और ताज़ी हवा जो लेते हैं, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे चल के हो सकता है और भी डेवलप हो जाए यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर लगाया जाए तो और ज़्यादा उसका सुंदरता बढ़ जाएगा जी। और गार्ड तो होना ही चाहिए कि मतलब जी प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो ये ज़्यादा बेटर है। थैंक यू। पहले आप अपना परिचय दे दें। मैं मंजू ठाकुर, मैं यहाँ प्रॉपर की निवासी हूँ, यहीं पे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखा कि आपने जिस तरीके से बहनों ने कहा कि यहाँ एक तो गार्ड की सुरक्षा वाकई बहुत ज़रूरी है, साथ ही कुछ पुल यहाँ होने चाहिए। तो निश्चित है कि आने वाले समय में हमें वो भी देखने को मिलेगा। चलिए साथियों हम नेक्स्ट साथियों की ओर चलते हैं। हम इस समय दलपत सागर में मौजूद हैं और हमारे यहाँ कुछ साथी यहाँ पे इस समय मौजूद है इस पार्क में। मैं उन लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी हमारा बदलता दलपत सागर है, इन्होंने क्या महसूस किया और उसमें क्या रखरखाव होना चाहिए, आने वाले समय में और क्या सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसे हम बहुत सारी बातों की जानकारी हम अपने यहाँ आए हुए साथियों से लेना चाहेंगे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा सर आपका नाम, उसके बाद बताइए कि आपने यहाँ क्या महसूस किया, कैसा लग रहा है। मैं कोटेश्वर राव नायडू, दलपत सागर जगदलपुर का हृदय स्थल बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक सुरक्षा का बात यह है कि सुरक्षा समिति को यहाँ पे दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है और हम सब का दायित्व है कि हम भी दलपत सागर को सफाई और का उपयोग करें। आप कहना चाहते हैं कि यहाँ जब भी लोग बाग आए तो अपने विशेष रूप से सफाई का ध्यान रखें। आप अपना नाम और मेरा नाम शिवरतन खत्री है और आज से 1.5 साल पहले, कोविड काल के पहले, हम लोगों ने यहाँ 120 दिन का सफाई अभियान चलाया था, जिसमें ये जितना इलाका दिख रहा है पूरा कोविड तुम्हारा जलकुंभी से भरा हुआ था। तो हमारे 10-12 लोगों का ग्रुप एक एक करके काम किया और
धीरे धीरे करते हम 100-125 लोगों तक चले गए थे। और उसके बाद कोविड आने के बाद फिर जगदलपुर प्रशासन ने, हमारे प्रेक्षण जी ने, महापौर जी ने, उसके बाद कलेक्टर साहब ने, प्रेम साहब ने जो इनिशिएटिव लिया वो आज देखने को ही बनता है। लेकिन बन तो बहुत बढ़िया गया है, बहुत ज़बरदस्त रूपरेखा बनाई गई है। लेकिन अभी हमारे मन में ऐसा है कि यहाँ जो असामाजिक तत्व इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ पीने खाने वाले हैं, कुछ घर की महिलाएं आती हैं, उनको लोग ना छेड़ें, एक सुरक्षा का माहौल बने। इसके अलावा जो तोड़ फोड़ है या फिर कोई चोरी चमारी है, ये सब ना हो। इन सब चीज़ों का अपने को विशेष ध्यान रखना है, ताकि आगे आने वाले समय में ये जो भीड़ अभी इकट्ठी हो रही है वो लगातार बना रहे, वो मेंटेन रहे, वो उस लेवल पे रहे जिस लेवल पे आज हम हैं। इस लेवल को हमें बढ़ाना है, इसको कम होने नहीं देना है। इसी के साथ आयुक्त साहब से या कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इस और विशेष ध्यान दें, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने जगदलपुर बस्तर के लिए अपने हृदय से ये काम किया कि भाई मेरा शहर, और उन्होंने जो अलग जलाई है वो काबिल तारीफ़ है। धन्यवाद। थैंक यू साथी। हमारे साथी और भी हैं सर। मैं विजय सोमानी जगदलपुर शहर में पहली बार मतलब कलेक्टर साहब हैं, आयुक्त साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, इन लोगों के प्रयास से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और लोग सवेरे भी टहलने आते, सवेरे 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यहाँ तक भीड़ रहती नहीं, तो वो डरते थे लोग यहाँ आने के लिए, है नहीं। और अपनी जगदलपुर नगरवासियों को भी ये वो है कि इसकी साफ़ सफाई में और कचरा न डालें। कई लोग क्या करते हैं, घर का कचरा है, फूल है, पूजा का सामान ला के यहाँ डाल देते हैं, तो कम से कम एक जगह एकत्रित रहे और बाद में उसको डिस्पोजल कर। नगर पालिका का इतना बड़ा टैंकर बना हुआ है, ये सब है वहाँ रखें, ऐसा करके। ये सब बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका। मैम आप भी कुछ बताइए। तो मैं किरण सोमानी, ये बहुत ही सुंदर इन्होंने यहाँ पर बनाया है, जो लाइटिंग वाइटिंग ये बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ बस मैं दोनों भाई साहब की बातों से सहमत हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी राय दी है। लेकिन यहाँ ये है कि यहाँ हमें सफाई रखनी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा और ध्यान देना, ताकि बच्चे लड़कियाँ जैसे जो भी आए सेफली घूम सके, आधा घंटा टहल सके। आज सवेरे देखा था। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मुख्य रूप से यहाँ पे जो सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, साथ ही जो यहाँ पे अनावश्यक लोग से अनावश्यक लोग जब यहाँ आके जिस तरीके से बैठते हैं उनसे भी हमको छुटकारा मिलना चाहिए। यानी सुरक्षा की दृष्टि पे ही हमको कुछ बात करे जाए, यही यहाँ के अपने साथियों की बात है। चलिए दोस्तों, बाकी आगे और कुछ साथियों से और आपका साथियों, अभी हमारे एक साथी हमारे साथ और मौजूद हैं, अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय उन्हें कैसा महसूस कर रहे हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार साहू है, मैं प्रॉपर जगदलपुर के निवासी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हमने पहले भी देखा था दलपत सागर में, तो अभी जो शासन प्रशासन द्वारा जो ये इसका सौंदर्यवर्धन किया गया है तो वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब शाम काफ़ी रिलैक्स लगता है, दिन भर की थकान के बाद शाम में थोड़ी देर निकले तो काफ़ी अच्छा है। मैम आपको कुछ चाहिए? हमें भी बहुत अच्छा लगा तो पहले से भी बहुत अच्छा हो गया। अभी ये जो बदलाव हुआ है, जितने सारे बदलाव हो रहे हैं, पहले भी आपने देखा है, तो इसमें और क्या महसूस करते हैं कि और इसमें और क्या सुधार होना चाहिए आपको? सर सुधार तो खैर निरंतर चल ही रहा है, शासन द्वारा मतलब काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। बस मैं स्थानीय जो लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो सुंदरता यहाँ शासन प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसका सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारा खुद का है। क्योंकि जो असामाजिक तत्व होते हैं उनके द्वारा लाइट वाइट और ये सब तोड़ फोड़ करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बदतर होती जाती है ना। तो मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि सभी मतलब क्योंकि सार्वजनिक है तो इसका ध्यान रखें, इसको संवर्धन हमारे यहाँ पर। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि इसकी सुरक्षा की जवाबदारी हमारे ही है। जी हाँ दोस्तों, ये सही है कि ये दलपत सागर की जवाबदारी हम सब की है। आइए अब आगे चलते हैं। मेरा नाम दुर्गेश वैष्णव है जी, मैं अमृतसर फॉरम रहता हूँ। और इस तालाब को लेके अभी जो नया काम हुआ उसको लेके तो एक हिसाब से तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन यहाँ फंक्शन ऐसी से अभी तक ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गार्ड वगैरह कोई नहीं है। और तालाब के अंदर का सफाई के बारे में आप जाने तो अभी तक पूरा तरह से साफ है। बाकी यहाँ का माहौल एकदम बढ़िया काम हुआ है जी सर। सुरक्षा की दृष्टि है सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि अभी तक एकदम सही नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि आज अभी बीवी बच्चों को लेके अकेले वो आगे तो यहाँ सुरक्षित नहीं है, दारू पीते हैं या पी के ऐसे कचरा पटक देते हैं, तो यहाँ पर वो अभी तक सुविधा पूरी नहीं है। थैंक यू सर।
होगी। आइए हमारे बीच में कुछ लोग और मौजूद हैं। ये बहुत सुंदर बना है हमारा जगदलपुर की दलपत सागर, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। आज हम लोग खुद फैमिली लेके आए हैं घूमने के लिए और लगभग 2 से 3 बार आ चुके हैं जब से इनकी ओपनिंग हुई है। देख रेख भी अच्छा है, यहाँ साफ़ सफाई भी अच्छी है। और बहुत दिनों बाद दलपत सागर में इतने पुराना काल के बाद बहुत सारे लोग देखने को मिले, ये बहुत अच्छी बात है हमारे जगदलपुर के लिए। ये हमेशा ऐसी सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, ये उम्मीद करते हैं सब जगदलपुर के नागरिकों से। थैंक यू। जैसे सर ने कहा कि यहाँ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हमारे बीच में हमारे एक साथी भी हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि कैसा महसूस हो गया। दलपत सागर जगदलपुर का ऐतिहासिक सागर है और बहुत बड़ा सागर, मतलब ये इतना गंदा था पहले। यहाँ पे लोग आने में जो पारिवारिक लोग, जो परिवार के साथ आने में यहाँ कतराते थे, लोग आते नहीं थे। अभी बहुत बड़ी सौगात मिली है। एक तो अपने यहाँ बहुत कम स्थान है जहाँ परिवार के साथ जाया जाता है, इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, सब लोग आपस में बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ी सौगात है, सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है। लेकिन यहाँ एक मांग करता हूँ मैं कि यहाँ पे कुछ गार्ड होने चाहिए जो असामाजिक तत्व यहाँ आए उनको जो है रोके या उनके ऊपर नज़र रखे। उनके होने से ही जो है कोई भी गड़बड़ी नहीं करे। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देता हूँ मैं जगदलपुर की तरफ से कि हमको बहुत बड़ी सौगात मिली है। एक और मांग है कि यहाँ पे रात में एक वोटिंग चालू होनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए। जैसे रायपुर में मेरे ख्याल से बुला तालाब में कहीं पे वोटिंग चल रही है, रात में नाइट वोटिंग होती है, तो यहाँ पे भी एक जो भी है मिनिमम चार्ज में लोगों को एक जगदलपुर को सौगात देना चाहिए। मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि ये दे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। वैसे थैंक यू साथी। जैसे आपने अभी महसूस किया कि यहाँ पे वोटिंग की भी सुविधा होनी चाहिए, ये भी हम प्रशासन के पास अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। बहुत जल्द शायद ये सुविधा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथियों, इस समय हमारे साथ एक साथी और हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि दलपत सागर में और इन्होंने क्या कमी महसूस कर रहे हैं या और क्या अच्छा होना चाहिए। आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानचंद जैन है सर। दलपत सागर पहले से तो बहुत अच्छी है और आने से ऐसा लगता है कि हमारी सिटी में कोई अच्छी चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ है कि अब ऐसी मेंटेनेंस बनी रहे तो सब अच्छी रहे। सही बात है। हाँ, उसमें क्या देख रेख बहुत जरूरी है। हर टाइप के लोग आते हैं, सब रहते हैं और इतनी सुरक्षा भी व्यवस्था थोड़ी सी रहनी चाहिए ताकि हर के लोग आते हैं, हर टाइप की समृद्धि रहती है, सबकी अपनी अपनी भावनाएँ रहती है, उस हिसाब से रहना चाहिए। चलिए बेटा, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बताइए कैसे महसूस कर रहे हैं आप? पहले भी आपने दलपत सागर को देखा है ना? हाँ, मैंने देखा है और मतलब अभी बहुत अच्छा बन गया और ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग बाहर कोई जगह पे आए हैं और अभी मतलब प्लेस का बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। मतलब अच्छा एकदम, मतलब वही प्लेस है बट उसका यूज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो अभी और अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आना चाहेंगे ना? आना चाहिए। जी। साथियों, हमारे बीच और कुछ साथी हैं यहाँ पे। चलिए अब हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हुआ। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम अंशु है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जगह देखकर, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है पहले से। ये पहले बहुत फेमस हुआ करता था पर फिर एक टाइम पे यहाँ पे सब बंद हो गया था, मतलब कुछ लाइसेंस नहीं थी, प्रॉपर मेंटेन नहीं था। अब काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आकर। बस ये है कि अब गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना पड़ेगा, एज वेल एज सिटीजन्स को भी अब ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर गंदगी ना करें और अच्छी से लाइक और अच्छी जगह फैमिली के साथ आने के लिए और घूमने के लिए। बस मतलब यहाँ पर मतलब एक सुविधा रख सकते हैं कि डस्टबिन जितने ज़्यादा होंगे ना, तो जब पब्लिक भी कचरा करना चाहती नहीं है, डस्टबिन दिखेगा तो वो कचरा डस्टबिन में ही डालेंगे। जैसे मैं बाहर भी गया हूँ, बाहर भी देखा हूँ, तो अपन सड़क में चल रहे हैं तो कम से कम 200 मीटर की दूरी में आपको डस्टबिन दिख जाएगा, तो दिखेगा तो आप उसी में कचरा डालेंगे, तो वो बचा देगा। मेन कचरे से प्रॉब्लम हो जाएगी इस जगह में। बाकी तो बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। ये वाला बाजू में ओपन माइक है, बस्तर आर्ट गैलरी, वो भी बहुत अच्छा बना है। जगदलपुर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसके कारण काफ़ी अच्छी। अभी हम वहीं से आ रहे हैं, काफ़ी टैलेंट है वहाँ पर भी। बढ़िया। मतलब डस्टबिन की कमी महसूस हो रही है आपको? हाँ, तो हम अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि इसकी भी व्यवस्था बहुत जल्दी करना चाहेंगे। मैम, आप भी बताइए इसके बारे में। हाँ, अच्छा तो है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वाइटिंग सब अच्छा है, बस अब ध्यान रख ले तो ठीक है, मेंटेनेंस का ये बस सब। थैंक यू मैम। ये जगह तो जगदलपुर का हृदय स्थल बन गई है। कुछ और बदलाव
नहीं, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। तो साथियों, आपने महसूस किया कि यहाँ पे डस्टबिन भी होना चाहिए, तो ये कमी भी बहुत जल्द पूरी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। साथियों, हमारे कुछ साथी और हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि इस बदलाव पे उन्होंने क्या महसूस कर रहे हैं। आइए सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि दलपत सागर में जो बदलाव हुआ है कैसा महसूस कर रहे हैं सर। सबसे पहले मेरा नाम है रविंद्र दास, मैं एक व्यवसायी हूँ। सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन और जो इससे रिलेटेड जिन्होंने इसको काम किया है वो सबको बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और अपने दलपत सागर को बहुत चार चांद लगाया है, शहर की सुंदरता को बढ़ाया है। और रही इसकी मतलब मेंटेनेंस की बात है, तो सबसे पहले तो यहाँ गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बना तो दिया है लेकिन यह है कि इसका प्रॉपर रख रखाव ज़रूरी है। तो सबसे पहले माली गार्ड इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और अपना जो ये रोड है, रोड का डामरीकरण तुरंत हो जाना चाहिए। इसमें प्रॉपर मतलब पानी वानी के देख रेख के लिए अपना माली वाली की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब चीज़ है, बाकी बढ़िया है, एकदम खूबसूरत बना है, ये सदा ऐसी रहे, यही चाहते हैं। थैंक यू सर। आप? मेरा नाम प्रकाश चंद्र दास है, मैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड हूँ और यहाँ के स्थानीय निवासी भी हूँ मैं। और यहाँ पर जो है अभी जो बस्तर प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से, हमारे जो खासकर कलेक्टर साहब रजत बंसल जी के जो है अथक प्रयासों से ये दलपत सागर का बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया जा रहा है। बस इसके प्रॉपर मेंटेन करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जैसा अभी हमारे जो पूर्व वक्ता ने जो बताया, गार्ड की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है विगत कुछ समय पहले जो है यहाँ पर देखने मिलता था कि अतिवादी तत्व या जो मैंने अलग गलत ये आते थे, उन लोग का डेरा बन गया था। और एक चीज़ है, बड़ा कमी महसूस हो रहा है। पहले जो है जो प्रशासन ने जो है यहाँ पर फाउंटेन ये का जो ये बनाया था उसको निकाल दिया गया है। वो रहता तो उसका एक आकर्षक अलग बना हुआ होता, तो वो जो है बहुत ज़रूरी है जो है फाउंटेन का जो है। और तो पहले हम लोग ने देखा है यहाँ पर जो फाउंटेन के बाल्ब होते थे पीतल के होते थे, वो चोरी भी हो जाता था, चोरी भी हो जाता था, वहाँ पर उसका फिर मेंटेन नहीं हो पाता था। बहुत सुंदर लगता था वो समय भी, आज भी बहुत सुंदर लग रहा है और इसको बरकरार रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ जो है अपना जो है मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बताइए। मैं हारसियांड माड़पाल ग्रामीण से प्रिंसिपल हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे गांव से कई बार ये हुआ कि दलपत सागर का अच्छा ऐसा उद्धार हुआ है, उसी पर ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा इस प्रकार बन जाए तो अच्छा लगे। और कलेक्टर साहब और हमारे नगर निगम का जो अध्यक्ष है, सभापति है, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जगदलपुर को बहुत अच्छा सुंदर किए। उसी प्रकार धीरे धीरे गांव को भी थोड़ा करें, क्योंकि हम ग्रामीण से आते हैं, इस अर्थ में ये शब्द रख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आपके। तो साथियों, देखा आपने, हमारे साथियों ने कहा, क्या कहा, यही कि किस तरीके से यहाँ का बदलाव होना चाहिए, गार्ड की व्यवस्था होना चाहिए, फूल इस गार्डन में लगने चाहिए। आइए सर साथियों, अब हम चलते हैं आगे और बाकी साथियों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। थैंक यू सर। मैं दिलीप चौरसिया जगदलपुर का ही निवासी हूँ। दलपत सागर जो बनाया गया उसमें जिला प्रशासन और शासन का बहुत अच्छा सराहनीय कार्य रहा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होनी है कि जो इन्होंने लागत लगाया हुआ है, जो इतना पैसा खर्च किया है, उस पैसे के साथ जो इन्होंने बनाया है उसमें इस चीज़ को मेंटेन करें। आगे भी जो चीज़ बनाए हैं उसको सहजता से कंटिन्यूटी के साथ यहाँ कुछ स्टाफ की नियुक्ति किया जाए। और वास्तव में इसके साथ हम जो निवासी हैं यहाँ जगदलपुर के, उनको भी हम सबको सहयोग करना होगा कि इसकी जो चमक धमक अभी वर्तमान में दिख रही है ये कायम रहे। क्योंकि वर्तमान में हम अनुमानित हम देखते हैं हर चीज़, अगर कोई चीज़ नया बना है या अच्छी चीज़ है तो कुछ समय तक तो उसकी चमक होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी चमक जो है फीकी पड़ जाती है। इस चमक फीकी पड़ने में हो सकता है जनप्रतिनिधि या हमारी शासन या फिर हम जनता कहीं ना कहीं उस चीज़ को मेंटेन नहीं करते हैं और समय के साथ यह पुराने ढर्रे में वैसे ही स्थिति में आ जाता है। लेकिन यह हमारे दलपत सागर जो है बस्तर का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और एक
परंपरागत एक धरोहर है हमारा ये। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। दलपत देव जो कि 300 साल से भी ज़्यादा इसका इतिहास पुराना है, और हमारा जैसे बस्तर का इतिहास रहा है 75 दिनों का दशहरा पर्व है। इसके साथ ही हम बोलेंगे इस चीज़ को बहुत अच्छा करने के लिए, सजाने के लिए जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन का हम धन्यवाद देंगे। ठीक है, उनसे यह अपेक्षा भी करेंगे हम कि ये दलपत सागर ही नहीं, इसके आसपास के और जितने सरोवर हैं या फिर जिम पार्क है वैसा डेवलप किया जाए। जो हम देखते हैं आसपास के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारा बस्तर की पहचान आज हुई है कि असामाजिक तत्व हैं यहाँ पर, उस पहचान को हम अलग करें। यहाँ एक एजुकेशन हब बने और बहुत सारी जो संभावनाएं हैं बस्तर में, उस संभावनाओं को ऊपर किया जाए। यहाँ पर देखिए पर्यटन का क्षेत्र अच्छा है, लेकिन मेडिकल की यहाँ समस्या है, यहाँ पर शिक्षा की समस्या है। यदि हमें मेडिकल का प्रॉब्लम होता है तो यातायात की भी यहाँ समस्या है। ट्रेन का प्रॉपर यहाँ पर चैनल नहीं है और वायु सुविधा भी दी गई है, लेकिन उसे भी कंटिन्यूटी करने में अभी भी ऐसा हमको लग रहा है कि वो लगातार चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि हमारा बस्तर जो संसाधन के रूप में देखा जाए या आर्थिक व्यू में देखा जाए, हम एक हब का काम करते हैं। भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ संसाधन के मामले में बहुत अच्छा है। बस्तर यहाँ पर लोहा का पहाड़ है, बैलाडीला है, जहाँ से लोहा का उत्खनन किया जाता है। DMFT फंड है यहाँ पर, लेकिन इसका कितना उपयोग किया जाता है बस्तर के निवासियों के लिए, हम जन सामान्य के लिए, इसे जिला प्रशासन और हमारे छत्तीसगढ़ शासन को देखना चाहिए और उसका कितना उपयोग हम सब कर रहे हैं, इसका भी हम जनता और हम सभी को जो हम आसपास के लोग हैं इसका निगरानी करें और ध्यान दें। क्योंकि जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, अगर शासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, तो हम सभी का भी, नागरिकों का भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस चीज़ को पूछें, हम जांच करें उस चीज़ का। हमारे ये कर्तव्य के साथ साथ हमारे एक अधिकार भी बन जाता है कि हम अपने चीज़ों की परखता करें। अगर आज के दिन में दलपत सागर में अगर कोई कमी आती तो हम उसकी शिकायत करें, हम इस चीज़ को जनता के मंच तक ले जाएं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ तक ले जाएं। यदि वो काम नहीं करते हैं तो इसके लिए हम आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमारे वो सेवक हैं, हमसे वो हैं, ना कि उनसे हम हैं। हमने जनता से ही बने हैं वो विधायक, और विधायक ही बनकर मुख्यमंत्री बनते हैं और सांसद बन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये सारी चीज़ें जो अवेयरनेस है, हम बस्तर वासियों को समझना चाहिए और अपने अधिकार के लिए उनको जागरूक होना चाहिए। तो मैं सभी से यही अपेक्षा करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जहाँ तक पर्यटन और विकास की बात है, तो विकास और पर्यटन ये तो अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक और यहाँ की ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ हमें यहाँ की शिक्षा और चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो हमें विशाखापट्टनम और रायपुर जैसे शहर को मुँह देखना पड़ता है, जो कि बहुत ही तकलीफदायक है। तो मैं यही एक अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से करूँगा कि पर्यटन के साथ साथ यहाँ पर शिक्षा और मेडिकल का भी ध्यान दिया जाए। और बाकी ये अपेक्षा है कि दलपत सागर का जो अभी सौंदर्य दिख रहा है हमें, उसको कायम करें और कंटिन्यू इसमें मरम्मत और जो इसकी रूपरेखा को बनाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसे करें। यहाँ स्टाफ की नियुक्ति किया जाए सुरक्षा संबंधी। अगर महिलाएं आती हैं रात में तो यहाँ पर अभी देखा कि कोई पुलिस स्टाफ यहाँ नहीं है, ना महिला सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर है। यदि 9-10 बजता है तो आने जाने में, दूर हम जाएँ तो अंधेरा है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखें। बस इसी के साथ ही अपने बातों को मैं विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे शब्दों में आपने बहुत सारी बातें कह दिया। निश्चित है ये बात हम पब्लिक तक पहुंचाएंगे और आपकी जितनी भी मांगे हैं जरूर पूरा होगा। बिल्कुल, इसमें मीडिया और आपका जो है हमारे चौथा स्तंभ है आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।